साथ साथ उन्होंने समय को भी कंसिडर किया। उन्होंने रियलाइज किया कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेजेस होती हैं जिनमें एक मोशन और रेस्ट होता है, तो ये डिपेंड करता है समय पर। ये आपको बताता है कि समय जैसा भी कुछ अस्तित्व में है, एग्जिस्ट करता है। और सबसे ज्यादा जो इन्होंने जोर दिया वो दिया अहिंसा पर। आपने देखा है ना जैनियों को, ये तो जग जाहिर बात है कि उनमें अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। अगर उनसे कोई चींटी भी मर जाती है तो वो थोड़ी देर तक खड़े होकर उसका प्रायश्चित करते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने आत्मा की भी बात करी कि हाँ, आत्मा एग्जिस्ट करती है। और इसके लिए उन्हें कहा कि जो हमारे कर्म है ये इस आत्मा के बंधन है। हमारी जो आत्मा है इन कर्म, हमारे कर्मों की वजह से बंध जाती है। ये इस प्रकार से है जैसे जो सूरज है, भाई आत्मा जो है वो तो चेतना है ना, तो चेतना के ऊपर बादल आ जाते हैं। अब वो बादल क्या है, वो हमारे कर्म है। तो जो हमारे जो कर्म है अगर वो सही होंगे तो हमारी जो चेतना है वो जागृत हो सकती है और हमको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। हालांकि इन्होंने उसको मोक्ष का नाम नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हमारी जो आत्मा है वो मुक्त हो जाएगी। और मुक्त कब हो जाएगी, जब हमारे कर्म सही रहेंगे, जब हमारा कंडक्ट सही रहेगा। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि इसके लिए जरूरी है सही ज्ञान, जो श्रुतियां हैं, जो टीचिंग्स हैं वो, और सही कंडक्ट, हमको सही कर्म करने चाहिए। कर्म में सबसे पहले तो उनका अहिंसा ही आ गया कि अगर आप ये 3 फॉलो करते हैं तो जो आपकी आत्मा है वो इन बंधनों से मुक्त हो जाएगी। उन्होंने 5 व्रत बताए। अहिंसा तो हम बार बार बताए चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अपरिग्रह बताया, जैसा कि योग में था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चेक करें। अपरिग्रह की जितनी जरूरत है आप उतना अपने पास रखें। जैन लोग क्या करते हैं, वो लोग कमाते तो हैं, आप कमाइए, लेकिन उसके बाद जितना आपको आवश्यकता है वो अपने पास रखें। उसके बाद दूसरा जो है, उसके बाद जो बचता है वो आप दूसरों को दे दें जिससे वो दूसरों के काम आए। उसके बाद उन्होंने एक मार्ग बताया, जो कंडक्ट जो आते हैं उनमें से बताया सत्य, कि आप सत्य का पालन करें। अहिंसा हो गई, अपरिग्रह हो गया, सत्य हो गया। फिर आता है ब्रह्मचर्य और अरिहंत, कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो हनुमान जी वाला ब्रह्मचर्य नहीं है कि आप किसी ये स्त्री और पुरुष के वाला वो ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपका जो कर्म है वह इतना शुद्ध होना चाहिए, वो ब्रह्म का आचरण करे, तो वो ब्रह्म है, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। मीनिंग बहुत डीप है, लेकिन इन छोटे छोटे वीडियोस में इनको इतनी आसानी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। डिफरेंशिएट करने के लिए हम बता रहे हैं कि जो हनुमान जी से जो ब्रह्मचर्य कहा जाता है, यहाँ पर ब्रह्मचर्य का मतलब वो नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, वो तरीका वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, जिसमें शरीर की शुद्धि भी आती है और मन की शुद्धि भी आती है। ये भी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। और जब इतना सब कुछ हो जाएगा तब आप अरिहंत हो जाएंगे। अरिहंत यहाँ पर शब्द का उपयोग किया गया है। अगर पुराणों में आप जाके देखें तो त्रिपुरांतक वध की जो कहानी थी उसमें विष्णु ने अरिहंत को भेजा था। जो 3 थे, विद्युन्माली, ताराक्ष और कमलाक्ष, उनकी बुद्धि भ्रमित करने के लिए अरिहंत को भेजा था, जिसका सर मुड़ा हुआ था और वो उनको ज्ञान देने गया था अपभ्रंश भाषा में। तो वहां पर इसका कनेक्शन जो है, जो बड़े बड़े राइटर्स और ऑथर्स या कमेंटेटर्स हैं, उनका ये कहना है कि ये जितने, कुछ लोग कहते हैं कि चारवाक जो है वो है। अब क्योंकि अरिहंत जैनिज्म में यूज है तो लोगों का मानना ऐसा भी है कि ये जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है, इनको हम लोग हेटेरोडॉक्स स्कूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेद की बात नहीं करते, लेकिन ये आत्मा की बात करते हैं, ये ईश्वर की बात करते हैं। हालांकि चारवाक वो भी नहीं करता है। पुराणों में इनको कहा गया कि अरिहंत जो वहां पर गए थे वो उनकी बुद्धि भ्रमित करने के लिए गए थे। तो आप ये देखिए सजेस्टिव बुक में क्या बताया जा रहा है कि ये जो 3 दर्शन हैं ये व्यक्ति को भ्रमित करने के लिए बनाए गए हैं। यानी जैनिज्म, बुद्धिज्म और चारवाक जो है वो बुद्धि को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। तो इनका दर्जा अपने आप नीचे आ गया। ये हालांकि बाद की बात है, जब पुराण आए, पुराण तो बहुत बाद में आए, लेकिन आप ये देखिए पुराणों ने भी हिंदुइज्म में कितना बड़ा रोल प्ले किया है।
इतना सब कुछ होने के बाद जब ये सारे रिलीजन आ गए, उसके बाद पौराणिक टाइम आया। जितने भी हमारे देवी देवता इनफैक्ट अगर आप देखें, और जितने वेद की कमेंट्री भी है, तो वो तो सारे बाद में हुए ना, जब पुराण आ गए। तो ये आपके सूर्य, विष्णु, गणेश और शक्ति और इनके सबके रूप, इनके ये सब कहाँ से? तो सारे पुराणों की कहानियां है ना, ये आपको वेदों में तो मिलेंगी नहीं। और जितनी भी कहानियां हम पहले भी आपको बताई है, स्टोरीज ऑफ पुराण, जो आपकी एक प्लेलिस्ट भी है चैनल पे, तो पुराण जो है ना, कहा गया है कि ये भ्रमित कर रहे हैं। अगर आप लॉजिक माइंड और रैशनल माइंड लगाकर देखें तो इनफैक्ट पुराणों ने आपको भ्रमित किया, क्योंकि अलग अलग पुराण जो हैं वो अपनी अलग अलग कहानी बताते हैं एक ही एपिसोड को लेकर। इसके अलावा जैनिज्म ने एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट निकाल के दिया। उनका कहना था कि किसी भी चीज को जज करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि भाई हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो वो उनका कहना ये था कि जरूरी नहीं है कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और आप इससे संतुष्ट नहीं है तो वो गलत है, या आपकी बात से हम संतुष्ट नहीं है तो वह गलत है। उनका कहना ये था कि जहां से आप देख रहे हैं वो भी सही है, और जहां से वो देख रहा है वो भी सही है। और इसके अलावा भी अगर कई लोग अपनी अपनी जगह से देख रहे हैं चीजों को, तो वो उनके हिसाब से सही है। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि एक जगह पर इंसान सही है और दूसरा वाला गलत है। अपनी अपनी जगह पर सब सही है। और अगर ऐसा ही चलेगा तो इंसान जो है वो दुख से बचा रहेगा और उसको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। और उसके साथ साथ ये जो उस समय जो सोशली जो ये सारा चल रहा था कि एक स्कूल कहता है कि ऐसा होना चाहिए, दूसरा स्कूल कहता है कि ऐसा होना चाहिए, तो जहां पर ईश्वर की बात आती है, आत्मा की बात आती है, तो उनका कुल मिला के अभिप्राय यही था कि अपनी अपनी जगह पर सभी सही हैं, बस उनका देखने का नजरिया अलग है। और अगर आपका जो नजरिया है, जो परसेप्शन है, जो पर्सपेक्टिव है, अगर वो हमसे नहीं मिल रहा है, तो हमको ये नहीं कहना चाहिए कि आप गलत हैं या हम सही है, या हम गलत हैं आप सही है। अपनी अपनी जगह पर सब हैं, और उस किसी भी चीज को जज करने की कई पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब बुद्ध और जैन तो कंटेम्पररी थे, एक ही समय में थे लगभग। हाँ, अब महावीर जो थे वो लास्ट तीर्थंकर थे 24, और बुद्ध जो थे वो उनके कंटेम्पररी थे। तो जैन के तो पहले भी जिन रह चुके थे। अब बुद्ध जब आते हैं, इस समय देखिए हम तो सिर्फ दर्शन शास्त्र की बात कर रहे हैं, हम हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं कि बुद्ध और महावीर का जन्म कब हुआ था और इनके क्या टेक्स्ट हैं क्या नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम इनका कोर मटेरियल जो है कि इनका क्या मानना था उसकी बात कर रहे हैं। तो बुद्ध कहते थे कि इस दुनिया में, इस संसार में दुख जो है वो शाश्वत है। दुख एक सत्य है, इसको आप जान लें। और इस दुख के 4 कारण हैं। उनका कहना था चत्वारि आर्य सत्यानि, मतलब 4 सत्य हैं। एक कि इस दुनिया में दुख है, दूसरा कि उस दुख के पीछे एक कारण है, तीसरा कि ये जो दुख है इसका अंत हो सकता है, चौथा उनका कहना था कि इस दुख के अंत के लिए एक रास्ता है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए, और वो रास्ता उन्होंने बताया है। उनका जो कहना था कि दुख का जो कारण है, जैसे कि आपने ये पुरुष और प्रकृति की जहाँ पर बात होती है सांख्य दर्शन में, वो भी कहते हैं ना, वहां पर उन्होंने कार्य कारण का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर उसका नाम प्रतीत समुत्पाद है, बट जो सिद्धांत है वो वही कार्य कारण वाला ही है कि किसी भी कारण के पीछे एक कार्य होता है, जिसमें वो मिट्टी वाला हमने एग्जाम्पल दिया था ना, कि जो मिट्टी है वो एक घड़े में कन्वर्ट हो रही है, तो उसका कारण क्या है? कारण में भी 2 होते हैं, एक बनाने वाला, एक मटेरियल कॉज होता है, दूसरा निमित्त कारण होता है। तो उसी तरीके से जो दुख है उसके भी कारण हैं, और जो ये कारण है वो क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इच्छाएं हो जाती हैं, उनकी कुछ कंडीशंस उन्होंने बताई। कंडीशंस में जाहिर सी बात है कि हम में बहुत ज्यादा मोह आ जाता है, हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, हमें वो इच्छाएं कुछ ज्यादा प्रबल हो जाती है जो हमारे दुख का कारण बनती है। एग्जाम्पल अगर हम आपको दें कि ये सबको सत्य पता है कि सबको एक ना एक दिन मरना है, और ये सत्य क्यों है? क्योंकि ये हम देखते हैं कि भाई व्यक्ति मर जाता है, उसके बावजूद भी हम लोग मुंह में पड़ जाते हैं, हम लोगों की इच्छाएं उन्हें रखते हैं। इसीलिए जब व्यक्ति मरता है तो दुख होता है।